यह जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे सुनते ही आपका मन खुशी से झूम उठेगा। आपको लगेगा जैसे आपकी सारी मेहनत सफल हो गई हो। परमात्मा का ऐसा अद्भुत न्याय हुआ है कि एक एक शब्द आपके मन को संतोष और खुशी से भर देगा। यह वाकई एक दिव्य संदेश है जिसे सुनकर आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। मैं पहले ही डिवाइन से यह कह चुकी थी कि जो इस संदेश को सुनने के लिए यहाँ तक आएंगे, ये मैसेज उन्हीं के लिए होगा। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह आपके जीवन के लिए एक विशेष संदेश है। वर्षों की आपकी तपस्या, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत, सबका फल मिलने का समय आ गया है। आपने जो भी अपने दिल में चाहा है वह अब आपके जीवन में साकार होने वाला है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसी शुभ बेला आ रही है जिसमें आपके सभी अटके हुए काम पूरे होंगे। जो भी चीजें अब तक रुकी हुई थी, जिन कामों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वे सभी अब पूरे होने वाले हैं। मानो यह आपके जीवन का सबसे शुभ समय है जो आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस नए चरण में आप जो चाहेंगे वह पूरा होगा। आपको अपने मन की सभी इच्छाओं का फल मिलने वाला है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपने भाग्य का संकेत माने। इस वीडियो तक पहुंचने का मतलब है कि भाग्य आपके साथ है और आपकी ऊर्जा भी इतनी शक्तिशाली है कि आपको इस दिव्य संदेश तक लाया है। करोड़ों लोग इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जिनके भाग्य में यह संदेश है वही इसे सुनने में सक्षम होंगे। मुझे आपके भीतर एक और ऊर्जा का एहसास हो रहा है। आपने शायद अपने अतीत में कुछ मैनिफेस्टेशन तकनीकें अपनाई हैं, या फिर आपको किसी विशेष मंत्र में गहरा विश्वास है। हो सकता है कि आप प्रार्थना और जाप में विश्वास रखते हो और आपने बार बार अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश की हो। आपका यह विश्वास, यह आस्था अब रंग लाने वाली है। डिवाइन आपके हर प्रयास को मान्यता दे रहा है और आपको इनाम देने के लिए तैयार है। तो यदि आप यह संदेश सुन रहे हैं और इस तक पहुंच चुके हैं, तो खुद को बहुत लकी मानिए। एक ऐसी सुंदर और मंगलमय जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जहां सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। इसलिए कोट पतन लिखकर डिवाइन का धन्यवाद जरूर करें और इस आशीर्वाद के लिए दिल से आभार प्रकट करें। याद रखें, ये संदेश आप तक यूं ही नहीं आया है। इसे पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। अब वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेंगे, जहां आपकी हर इच्छा था, हर सपना पूरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समझ लीजिए आपका बेड़ा पार होने वाला है। ठीक है, बहुत मतलब ऐसे घड़ी, एक ऐसे शुभ बेला में आप मतलब अपने कदम रखने वाले हो। आपके सारे कार्य संपन्न होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा शुभ घड़ी में यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पर आपकी पिक कर रही हूँ। समझ लीजिए आपके एक एक मतलब जो भी कार्य है ना, वह संपन्न होने वाले हैं। परमात्मा की दृष्टि आप पर है। ठीक है, अब आपके साथ बस और बस न्याय होगा। बहुत ज्यादा आपके साथ जो मैं देख रही हूँ कि पास्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा न्याय हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों ने आपके साथ मतलब चीजें करी है, स्पेल वगैरह की है, जादू करे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र में देख रही हूँ आपके पास किए गए हैं। आप लोगों के फैमिली में पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा परीक्षा करने की कोशिश करी गई है। उन सब चीजों का बैकफायर हो रहा है। सबसे पहले मैं ये एनर्जी पिक कर, इन सारी नेगेटिविटी का बैकफायर किया जा रहा है। इनको उन्हीं लोगों के पास उठा उठा कर फेंका जा रहा है जो आपकी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। आपकी तरफ इन नेगेटिविटी को फेंकने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीजें अब उन्हीं लोगों के पास जा रही हैं। ठीक है, और वह तड़प भी रहे हैं। आपको बताएं ना बताएं, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर पेरी है। तड़प रहेंगे नहीं, नो, वो अभी से ही तड़प रहे हैं। उनकी लाइफ में अभी से ही उनकी बैंड बजी हुई है, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन डिवाइन एनर्जी आज आपको सारी बातें क्लियर करना चाहती है। आपकी जो टर्स है ना एनिमी, और मैं ये हेटर एनिमी नहीं कहूंगी, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जिनकी एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूँ ना। आप इस बात को गौर से सुनिए, या कोई फैमिली मेंबर है। ठीक है, अब कौन है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, नाम नहीं बताऊंगी कौन है, लेकिन हाँ, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जो आपको बचपन से जानते हैं। ठीक है, हो सकता है
इनके पास्ट में आपसे इनकी लड़ाई हुई हो, झगड़े हुए हो, किसी बात से कुछ ऐसी बातें हुई जिससे आपने इनको कुछ कहा? इन्होंने आपको कहा मतलब मैं लड़ाई झगड़े देख रही हूँ, ठीक है, पास्ट में हुए हैं और ये आपके फैमिली के लोग हैं और आपको बचपन से ये जानते हैं। ठीक है, आप इन्हें बचपन से जानते हैं और ये भी आपको बचपन से ही जानते हैं। तो इन लोगों ने ना हमेशा आप लोगों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। नॉइस ठीक है, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी। जब इनसे वो सारी चीजें नहीं हो पा तो इन्होंने हेट फैलाने की कोशिश करी। लोगों के सामने ने आप लोगों के समाज में आप लोगों के बारे में मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलने की कोशिश करी जो चीजें सत्य ही नहीं थी, जो चीजें झूठ थी, लेकिन उन्होंने आप लोगों को नीचे गिराने के कारण में ये सब भी किया है। ठीक है मेरे प्रिय बच्चे, तो तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो। एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो ये कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है? मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं उसके पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जीतने भी संदेश लेकर आती। वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से संगीत हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना। मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है। इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है।
उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है, परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हा के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना न बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ। तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, ऐसी ऐसी चीजें आज आपको पता चलेगी ना कि आप परमात्मा को बहुत ज्यादा थैंक यू, मतलब ग्रेटफुल, आपका विश्वास और ज्यादा परमात्मा पे बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे लोग हैं आपके फैमिली में जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर येलो कलर बहुत ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है। येलो कलर बहुत ज्यादा ज्ञान, ठीक है, नॉलेज, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है, बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और अब आप अपनी इंटेलिजेंट शो कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मैं ये चीज देख रही हूँ, आप सक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। एक होता है ना, जीत की ओर इंसान आगे बढ़ने लग जाता है। आप उस जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक होके, मतलब बहुत ज्यादा मैं आपके आसपास ना सारी चीजें, मतलब देखो, एक नेगेटिविटी थी जो आपको बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में ना परेशान करते थे, आपको बहुत ज्यादा दुखी करते थे। आपके एक भी काम, मतलब देखो, मैं ये चीजें देख रही हूँ, काम बनते बनते अटक जाते थे, ठीक है। आपको लगता था कि बस एक कदम और मेरा काम, मतलब मेरा काम तो संपन्न है, लेकिन वह काम भी आपके नहीं बनते थे। तो इन नेगेटिविटी के कारण ये जो लोग हैं ना, आपके फैमिली के कुछ ऐसे लोग जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करने की कोशिश करी है। ये सारी चीजें अब बैकफायर हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये चीजें कह दूं, और इन्होंने अभी क्या किया है, आपको किसी लीगल मैटर में फंसाने की कोशिश करे, ठीक है। लीगल मैटर आप जानते हो ना, किसी कानूनी चक्कर में फंसाने की कोशिश करी और ये चाहते थे कि आपको जेल हो जाए, ठीक है, आपकी फैमिली में किसी को या आपको जेल हो जाए। इन्होंने ईरी चोटी का जोर लगाया, बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन यह चीजें संभव नहीं हो आई, ठीक है। क्नोइस, यह चीजें असंभव थी क्योंकि आप परमात्मा के दिव्य अंश हैं, तो ये चीजें नहीं हुई। उल्टा क्या हुआ, ये चीजें बैकफायर हो गई। ओके, मुझे यहाँ पर थोड़ी हंसी आ, सॉरी, ये चीजें बैकफायर हो गई और ये चीजें कहाँ चली गई, उनके पास फेंक दी गई, तुरंत चुटकी बजाकर उनके पास फेंकी गई क्नोइस। जिन्होंने ये मतलब चाल चली थी, जिन्होंने ये मतलब समझ लो एक ब्लैक मैजिक के थ्रू या कुछ ऐसे स्पेल वगैरह करने की कोशिश करके यह चीज आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करी, कुछ कहीं से बात करके कि आपको जेल हो जाए, ठीक है, आप कहीं जेल चले जाओ या आपकी फैमिली में कोई जेल चले जाओ। ये आपकी फैमिली है, मैं आपको बता दूं, और आपको ये बचपन से जानते हैं। क्नोइस और इनसे अभी आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, हो भी रही होगी तो वैसी नहीं है जैसी स्थिति पहले थी, ठीक है। तो ये चाहते थे आपकी लाइफ में, लेकिन ये चीजें मतलब उनके पास गई हैं।
और वह इंसान जेल जा रहा है, डेफिनेटली वो एक ऐसे लीगल मैटर में फंसने वाले हैं जहां से वो जो एनिमी है ना वो उभरने वाले नहीं है। क्नॉइस ये जो है ना, जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते हैं, ये वहां से वापस उभरने वाले नहीं है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा दलदल में फंसने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा। ये जो एनिमी है, ये जो टर्स है ना, ये इनकी घड़ी आ चुकी है। ठीक है, अब इनके कर्मा का जो पाप का घड़ा था वो भर चुका है। देखो, मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी, भले ही आपको कुछ कहे ना कहें, भले ही लोगों से आपको यह सारी बातें पता चले ना चले, लेकिन आज परमात्मा आपको ये कह रहे, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना, तो परमात्मा आपको ये क्लियर कर रहे हैं। मतलब देखो, कभी भी अगर आप किसी का बुरा करते हो ना, तो वह चीजें छुपती नहीं है। क्नॉइस परमात्मा के अनेकों नेत्र है। आज नहीं तो कल तुम भी फंसोगे, और तुम इस कदर फंसोगे कि तुम वापस से नाव भरने वाले नहीं हो। ये ऐसे तरीके से इस लीगल मैटर में आपको फंसाना चाहते थे कि आप मतलब इधर से निकलो ही नहीं। उल्टा हो चुका है, ये चीजें बैकफायर हो चुकी है। अब ये उस चीज में फंस चुके हैं क्नॉइस, और ये यहाँ से निकलने वाले नहीं है। परमात्मा ने मतलब एक ऐसा झपेटपुर जाऊं, और ये उस डूबने के कगार पर पहुंच चुके। इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करी है आपकी लाइफ में, मतलब आपको डुबाने के चक्कर में इन्होंने अब अपना बेड़ा गर्द कर लिया है। ये चीज मुझे कहना पड़ेगा, सॉरी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, इन्होंने अपना बेड़ा गर्द कर लिया है। इनको जेल होने वाली है, ये जेल जाने वाले हैं। ये उस लीगल नोटिस इनके देखो, ये उस लीगल मैटर में फंसने वाले हैं जहां ये आपको, आपकी फैमिली को फंसाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये ऐसे लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है आपके मतलब बहुत ज्यादा आपको, आपकी फैमिली को, आपके बारे में कुछ ऐसी खबरें फैलाकर, कुछ ऐसी चीजें, मतलब देखो, यहाँ पर मैं एक चीज आपको सीधे सीधे कह सकती हूँ, ये आपकी फैमिली में ना, मतलब आपका नाम बदनाम करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि मतलब ये कुछ ऐसी कोशिश करते हैं और ये सारी चीजें करके इन्हीं के पास जाती है। मतलब इंस्टेंट कर्मा, आप जानते हो ना, इंस्टेंट कर्मा, ये इनको मिल रहा है। अगर ये कुछ भी कर रहे हैं ना आपके खिलाफ, तो ये चुटकी बजाकर इनके पास जा रहा है। ये अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं क्नॉइस, तो इनको डक के थप्पड़ मिल जाता है। मतलब कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीजें ये ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं, इनको ये चीजें समझ आ गई है कि आपसे पंगा लेना, इनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होना, और ये अपनी लाइफ में बर्बाद हो भी रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से अपनी लाइफ में बर्बाद हो रहे हैं। मतलब इनको देखो इंस्टेंट कर्मा मिलने लगा है। जैसा जैसा ये आपके खिलाफ, मतलब देखो, इनके लाइफ में मतलब इतनी नेगेटिविटी है, पूरी फैमिली में इतनी नेगेटिविटी है, ये किसी को हंसता, खास करके ये आपको हंसता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, आपकी फैमिली में हंसता हुआ नहीं देख सकते, और इन्होंने ये चीज देख लिया है कि आप और आपकी फैमिली बहुत ज्यादा संपन्न है, और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा संपन्न हो रही है, आप बहुत अच्छे, यहाँ पर 2 दिखा है, डिवाइन ब्लिस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे भी, और आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर डिवाइन ब्लिस कर रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं, और आपने जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स किए हैं पास्ट में, यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है रिसेंट पास्ट में, या पास्ट में जो मैनिफेस्ट टेक्निक है ना, वो आपके मैनिफेस्ट आ रही है, आपके मैनिफेस्ट आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आपके खिलाफ ये जो फैमिली है आपकी, ठीक है, सो कॉल्ड फैमिली, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी जिससे आपकी लाइफ खराब हो जाए। अभी भी ठीक है, इन्होंने अभी मतलब ये कोशिश करी कि आपको किसी लीगल मैटर में फंसा दिया जाए क्नॉइस, और आपको जेल हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर हंसी आ रही है, सॉरी, इनकी इतनी गंदी गंदी चालें, और ये सारी चालें इन पर ही मतलब परमात्मा इनके तरफ ही भेज, मतलब इन सारी चीजों को उठा उठा कर इनकी तरफ फेंका जा रहा है, और ये उन चीजों में फंसती जा रही है, फंसते जा रहे हैं, वहां से उबर ही नहीं पा रहे हैं ये,
और इनका आने वाला टाइम आपके एनिमी, आपके जो टर्स है, संभाल नहीं पा रहे हैं। ये और आगे आने वाला जो टाइम है ना, वहां पर तो बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में पैंट बजने वाली है। इनको इनके सारे कर्मा का फल मिलने वाला है। इनका देखो, मैं ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा, मुझे ये चीज हाईलाइट हो रहा है, ये चीज मुझे महसूस हो रहा है। आपके जो एनिमी है, आपके जो हेयर्स है, उनका आने वाला टाइम बहुत खराब जाने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इनको लाठियां पड़ने वाली है। परमात्मा की ओर से पनिश किया जाएगा। अब इनको हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम जब कुछ गलतियां करते हैं तो हमें सजा मिलती है, पनिशमेंट की मिलती है हमें। ठीक है कि ताकि हम अच्छे मार्ग में आ जाएं, अच्छे कर्म करें, सही कर्म करें, औरों के जैसे सत्कर्म करें, अच्छा काम करें, अच्छे होमवर्क करें। ठीक है, अच्छा करें तो यही पनिशमेंट इनको मिलने वाली है। अब ठीक है, इनको सजा मिलेंगे अपने बुरे कर्मों का। जो इन्होंने मतलब एक बुरा कर्म किया है, आपको परेशान करना, आपकी फैमिली को परेशान करना, आपकी तरफ बहुत सारी ऐसी चीजों को भेजने की कोशिश करी, मतलब स्पेल वगैरह, ब्लैक मैजिक तो इन्होंने हद से ज्यादा कर देखो रीसेंट पास्ट में। मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपको ना, हेल्थ इश्यूज बहुत होते थे, आपको पेन होता था, आपके सिर में बहुत ज्यादा पेन होता था, आपके बेक में बहुत ज्यादा पेन होता था, किसी किसी को घुटने में पेन होता था। पेन जो हमारे पैर के जड़े होते हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा पेन होता होगा। ठीक है, आपके पेट में भी दर्द महसूस, आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा सही नहीं होता होगा। ठीक है, मतलब ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपको वोमिट होते होंगे, आपको घुटन महसूस होता होगा, आपको लाइटिंग पसंद नहीं आती होगी, आपको अंधेरे में रहना अच्छा लगता होगा। ठीक है, मैं ये कुछ ऐसे बता रही हूँ कि ऐसा आप महसूस करते थे पास्ट में। क्योंकि ये क्यों ऐसा करते थे? आप इनकी नेगेटिविटी के कारण। ठीक है, वह चीजें आप पर टेम्पररी तो असर नहीं कर पाती थी, सॉरी परमानेंटली तो असर नहीं कर पाती थी, लेकिन टेम्पररी आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करती थी। ठीक है, लेकिन 1 से 2 दिन बाद आप देखोगे, 3 से 4 दिन बाद आप बहुत अच्छा बेटर फील करने लग जाते थे, क्योंकि आपको हमेशा के लिए परेशान करना चाहते थे, लेकिन वो चीजें इम्पॉसिबल थी। लेकिन इतने हेली तरीके से ये अपनी चीजें, अपनी गंदी चीजें आपकी तरफ भेजते थे, जिस वजह से आप ऐसा महसूस करते थे अपनी लाइफ में। ओके, आपको बहुत ज्यादा पेन होता था, आपको दर्द होता था, आपके कंधे में आपको दर्द होता था, आपके रूट चक्र को इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश करी ताकि आप अपने क्रिएटिविटी से न जुड़ पाओ, आप ज्यादा अच्छा ना सोच पाओ, आप दिमाग मार्ग से काम ना ले पाओ। ठीक है, आपको एक कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश करें, आपको भ्रमित करने की बहुत ज्यादा कोशिश करें, ताकि आप मतलब राइट डिसीजन ना ले पाओ, सही कार्य ना कर पाओ, आप अच्छा काम ना कर पाओ। ऐसी चीजें करने की इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है। लेकिन अब ये सारी चीजें डेफिनेटली करी है, लेकिन ये सारी चीजें बैकफायर हो रही है। एस ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीजें कट रही है आपकी लाइफ से। इन चीजों को काट दिया गया है टू ऑफ फंड्स। इन सारी चीजों को वापस उन्हीं की तरफ भेज दिया गया है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा गंद मचाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। यह सारी की चीजें तुरंत के तुरंत उठाकर इनकी लाइफ की ही ओर फेंक दिया गया है। ठीक है, और अब ये इन चीजों को संभाल नहीं पा रहे। कहते हैं ना कि तुम किसी का बुरा उतना ही करो कि जब वह तुम्हें पलट कर मिले तो तुम उन चीजों को संभाल सको। ठीक है, ये कहावत है और यह बहुत सही है। नॉइस हम किसी का उतना ही मजाक बना सकते हैं जितना जब वह चीज हम पर आए तो हम उन चीज को सहन कर सके, लेकिन इनसे सहन नहीं हो रहा है। अब इनको बर्दाश्त है। ये देखो, आपको बताएं ना बताएं, लेकिन ये अंदर ही अंदर पूरा परिवार घुट रहा है, पूरा का पूरा परी। और देखो, एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, अभी तो शुरुआत है, इतनी छोटी सी चीजें इन्हें समझ नहीं आई है कि ये तो शुरुआत है। तुमने तो बहुत सारी चीजें करी हैं, उन सब का तुम्हें कर्मा मिलेगा। कर्मा एक ना एक दिन मिलता ही मिलता है, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, चाहे नरसों, लेकिन मिलेगा। तो जरूर आज तुम बच के निकल रहे हो अपने किसी अच्छे कर्म के कारण, लेकिन कल तुमने अपना सारा अच्छा कर्म, तो अब मतलब यहाँ पर सारे अच्छे कर्म तुम्हारे मिट चुके हैं। अब तुम्हारा यहाँ पर बैड कर्म स्टार्ट होता है।
अब तुम बच नहीं पाओगे। तुमने तो अपना सत्कर्म भी खो दिया है नॉइस। जो भी तुमने अच्छे कर्म अपने लाइफ में पास्ट में कभी भी किया था वो खो दिया। उसकी वजह से तुम अब तक बचे हुए थे। ठीक है, इन्होंने कुछ अपने लाइफ में किया होगा जिसकी वजह से ये बचे हुए थे, लेकिन अब वह चीज खत्म हो चुकी है। अब इनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा नॉइस। और ऐसे बुरे कामों का फल मिलेगा कि यह तड़प तड़प के तपे। ठीक है, एक होता है ना थैला से मछली को पानी से निकाल के किनारे में रख देना, वैसे वाली हाल इनकी होने वाली है। डेफिनेटली इन्होंने बुरा जितना किया है ना, मुझे कभी कभी ऐसी एनर्जी देख के पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे क्रोध आता है, तभी मुझे ना अपनी करनी पड़ती है।